नाम जापक बनेगा, अगर व्यक्ति साधन करेगा, अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आएगा, तो उसको सकारात्मक स्वप्नों का भी अनुभव होगा। कभी रज दिखेगी, कभी वैष्णव दिखेंगे, कभी वृंदावन की लीला दिखेगी, कभी ठाकुर जी की कोई मुकुट वंशी दिखेगी, कभी वृंदावन का यमुना पुलिन दिखेगा, कुछ तो अनुभव होगा। स्वप्न को मिथ्या मत समझा कीजिए। आपके चित्त की वह स्थिति जिससे आप सदा अपने आप को छुपाते हो, वो स्वप्न प्रकट करता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बोले व्यक्ति का पतन कहां से शुरू होता है? सबसे पहले व्यक्ति पाप के मार्ग में कब मुड़ता है? तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंस, विषय करे नहीं लेकिन सोच ले, उसका मनोरथ बना ले। जैसे अब मंच से कई विषय ऐसे बताए जाएंगे जो बताने योग्य हो, लेकिन आप लोग अपने मन से आकलन लगा लीजिएगा कि इससे भी गहरे गहरे विषय हैं जो हम चिंतन कर लेते हैं। अब जैसे हमने चिंतन कर लिया, आज मित्र का जन्मदिन है, रात्रि में वहां जाएंगे, वहां पे बैठेंगे। हम पीते तो कभी नहीं है, पर हमारे मित्रजन पिएंगे तो उनको देखेंगे, एक बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, दो बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, तीसरी बार कहेगा तो कहूंगा ठीक है, थोड़ा चखूंगा, थोड़ा सा उसको चख के देखूंगा कैसा लगेगा, और फिर चख करके फिर मैं भी उसका अनुभव करूंगा, उससे क्या क्या अनुभव होगा। जैसे मेरे मित्रजन रात्रि में झूमते हैं, फिर मैं भी झूमूंगा। अब उसने वो विषय किया नहीं है, लेकिन उसका चिंतन कर लिया है। ठाकुर जी कहते हैं यहीं से विनाश शुरू होता है। भगवान कहते हैं वो भले ही विषय भोगने ना भी जाए, लेकिन विषय का चिंतन एक बार कर लिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद एक दिन वो उसको भोगेगा जरूर। इसलिए चिंतन से बचो बस। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, चिंतन किया गया विषय एक दिन आपको संग जरूर करा देगा। मतलब जो आपने सोचा है एक दिन वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और वो प्रस्तुत होगा नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बोले अब देखता हूं तो इसको करता है कि नहीं। तूने कुछ साल पहले ऐसा चिंतन किया था, आज तेरे सामने योजना बन गई है, समय भी है, अवकाश भी है, वस्तु भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, अब बता तू करेगा कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं एक बार चिंतन किया गया होगा तो जरूर विषय का भोग करेगा। संगस्तेषुपजायते, और जैसे ही वो संग करता है सोचे हुए विषय का, भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होता है? संगात संजायते कामः, फिर उसके अंदर काम और क्रोध इन दोनों का वर्धन होता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध और काम की मात्रा यदि बढ़ी है, इसका मतलब उसका विषय विषयी है। विषयी व्यक्ति का लक्षण क्या है? भोगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? अत्यंत कामी और अत्यंत क्रोधी। अब इसमें एक बात बताएं, आपको लिखने योग्य बात है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काम विषय ऐसा है कि व्यक्ति उसको प्रकट नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता सबको कि उसके चित्त में काम विषय है। लेकिन काम का ही पहलू पिया है, काम का ही रूप मखोटा पहन करके क्रोध आता है। अगर किसी व्यक्ति में अनायास क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसमें काम भी है। तो कहीं आप अगर अपना अनायास क्रोध प्रकट कर रहे हैं, बेवजह का क्रोध प्रकट कर रहे हैं, और वो क्रोध कभी कभी तबाही तक पहुंच रहा है, तो आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके अंदर काम भी है, आपके अंदर विषय भी है, आपके अंदर भोग भी है। देखिए, विषय का चिंतन, वो चिंतन एक दिन भोग के लिए ले जाता है, और जैसे ही भोग करेंगे तो फिर क्या होगा?
उस भोग को करने की और इच्छा होगी, और जब वो पुनः भोग करने को नहीं मिलेगा, क्रोध हो भी जाए, फिर वो काम और क्रोध के रूप में प्रकट होगा। क्रोधात भवति सम्मोह, और फिर क्रोध क्या करेगा? चित्त में मोह प्रकट कर देगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम। अच्छा, मोह सम्मोह का मतलब क्या है? ठाकुर जी को छोड़ के संसार के किसी विषयी व्यक्ति को आप सोचेंगे यही है मेरा सर्वस्व, यही है मेरा जीवन, यही है मेरा प्राण, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। और फिर कई परिवार के लोगों को शायद अपने में नहीं तो पड़ोसियों के में या कहीं पे अनुभव तो किया होगा, व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, एक व्यक्ति के पीछे सब समझा रहे हैं, अरे उसका पीछा छोड़ो, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसी के पीछे लगा रहता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होता है? अच्छा बताने वाला व्यक्ति शत्रु लगता है। आपको समझाने वाला, आपको टोकने वाला, आपको रोकने वाला, आपको समय समय पर सतर्क करने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगता है। और फिर जैसे ही सद्ज्ञान देने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगे, उसके बाद क्या होगा? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जैसे ही बुद्धि नाश होगी, सब काम उल्टे उल्टे करेगा, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, खत्म, उसका जीवन फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उससे अपनी कमर कर लेता हूं, उसकी ओर देखता भी नहीं। अब तू जाने तेरा काम, देखता रहे अपना जीवन कैसा है तेरा। जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश किससे होती है? ये सारी कड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला ध्यान विषय का, फिर वो ध्यान एक दिन क्या कराएगा? भोग विषय का। भोग क्या कराएगा? चित्त में काम प्रकट कराएगा। काम आएगा, साथ में क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह आएगा, सम्मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाएगी। अच्छा प्रवचन करने वाले बुरे लगने लगेंगे, शत्रु लगने लगेंगे, और स्मृति ब्रह्म होते ही बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाएगी। ये 7 चीजें हैं, ये 7 सोपान हैं व्यक्ति के पतन के। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अगर प्रारंभ रुक जाए तो पूरा रुक सकता है। तो प्रारंभ होता है विषय का चिंतन। हम आप सब लोग भी यहाँ पर अधिकतर लोग वो बैठे हैं जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, बद्री विशाल भगवान, केदारनाथ भगवान, गंगोत्री यमुनोत्री धाम करते हैं। हम लोग विषय भोगते नहीं है, पर हम आप सब लोगों के चित्त में विषय का चिंतन चलता जरूर है। भजन का फल उसी दिन मानिए जिस दिन विषय का चिंतन समाप्त हो जाए। कब तक भजन कीजिए, कब तक नाम जप कीजिए, कब तक गुरु मंत्र कीजिए, जब तक विषय का चिंतन ही नष्ट ना हो रहा हो चित्त से। आज चित्त में मन में आ गया कि मुझे ऐसा करना है, आपको घबराहट होने लगनी चाहिए। हे बद्री विशाल भगवान, मेरे मन में ये चिंतन आया क्यों? हम करते नहीं है भले ही, लेकिन चिंतन ही तो नाश के लिए ले जाता है। जिस दिन चिंतन बंद हो जाए विषय का, उस दिन समझिए कि अब भजन लग रहा है, अब भजन हो रहा है, अब विषय का चिंतन नहीं होता। अरे एक स्थिति ऐसी आई कि आपके सामने विषय हो रहा होगा, आपके सामने भोग भोगा जा रहा होगा, और देख करके भी आपका मन मलिन नहीं होगा। अजामिल उपाख्यान आता भागवत में। अजामिल की कथा में क्या हुआ था? अजामिल पंडित था, अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल हमारे आपके तरह वेदज्ञ था, तीर्थ यात्रा करने वाला था, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति था अजामिल। लेकिन एक दिन विषय का दर्शन कर लिया, वहीं से अजामिल, पंडित से अजामिल राक्षस बन गया। भजन का फल भगवत प्राप्ति बाद का है, बहुत बाद में जाकर के भगवत प्राप्ति है। भजन का फल सबसे पहले विषय के चिंतन का नाश, विषय का चिंतन ना।
अच्छा, इसमें दो चीज कर सकते हो आप, मैं आपको